नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्राफिक्स गुरुकुल चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था पिक टूल के बारे में, और पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म पिक टूल, इन तीनों का क्या यूज़ है इसको हमने विस्तार से जाना था। आज हम जानेंगे शेप टूल के बारे में। शेप टूल बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है कोरल ड्रॉ में। शेप टूल का यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप के जो शेप्स हम कोरल ड्रॉ में यूज़ करते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, पॉलीगन हो, टेक्स्ट हो। इन सारे ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करते हुए शेप टूल का जब हम यूज़ करते हैं तो उसको एक खास शेप देने का काम शेप टूल करता है। तो हम आज शेप टूल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसके लिए हम पिक टूल के जस्ट नीचे शेप टूल है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब जिस ऑब्जेक्ट पर हमें वर्क करना है शेप टूल के साथ, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। एक खास तरह का एरो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। तो इसको जब हम देखें कोरल ड्रॉ में वर्क करते हुए तो हम समझ लें कि अभी हमारा शेप टूल एक्टिव है, हाईलाइट है, शेप टूल एक्टिव है। तो अभी हमें इस रेक्टेंगल पर वर्क करना है, तो रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होते ही ये 4 नोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 डॉट्स फिल किए हुए। अब हम इसकी मदद से इस रेक्टेंगल का शेप चेंज कर सकते हैं। शेप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी एक नोड पे ले जाएंगे पॉइंटर और उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे हम इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो इसका शेप बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? शेप बदलने का कारण है कि हमने इसका शेप ये सेलेक्ट किया हुआ है स्कैलॉप्ड कॉर्नर जैसा। अब इसका हम राउंडेड कॉर्नर कर देते हैं तो इसका शेप राउंडेड कॉर्नर हो जाता है। और चैम्फर्ड कॉर्नर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ शेप हो जाता है। और अभी कोई भी नोड सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हम जिस नोड पर क्लिक करेंगे ये नोड सेलेक्ट हुआ, अभी यही नोड पर वर्क होगा, बाकी नोड्स पर कोई काम नहीं होगा। देख रहे हैं, सिर्फ ये 2 नोड जो कनेक्टेड हैं आपस में यही सेलेक्ट हैं। तो इसी दोनों को बदलने से इसके शेप में बदलाव आया। अब ये जो बदलाव आया है ये 3 तरह के कॉर्नर में भी हम वो बदलाव देखेंगे जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम जब देखें कि ये डॉट्स जब ब्लैंक हैं, वाइट दिखाई दें, अर्थात ये नोड्स सेलेक्टेड नहीं है, लेकिन जब ये ब्लैक दिखाई देते हैं तो अर्थात ये फील्ड हैं, ये सेलेक्टेड हैं। तो इस तरह हम किसी भी नोड पर वर्क कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। हमने सेलेक्ट किया, हम इन्हें बदल रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि शेप कैसे बदल रहा है। जब सभी नोड्स सेलेक्टेड हैं तो कैसे शेप में बदलाव आ रहा है। ये पहले प्योर रेक्टेंगल था जिसका शेप नुकीला था चारों साइड से। अब जैसे हम शेप टूल की मदद से उसको अंदर की तरफ खींचते हैं तो जितना खींचते हैं ये राउंड होता जा रहा है, और ये राउंड होता जा रहा है। ये हमको यहाँ इसके जो चारों साइड हैं उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी एक रेशियो में बदल रहा है। तो इस तरह से शेप टूल का यूज़ करते हुए हम शेप में बदलाव कर रहे हैं। अब इसको हम वापस पॉइंटेड कॉर्नर शेप में कन्वर्ट करने के बाद एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम यहाँ से इस कॉर्नर को राउंड करते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके नोड को राउंड करते हैं, तो देखिए ये एक शेप निकल कर आ रहा है कि दोनों कॉर्नर राउंडेड हैं और इधर दोनों कॉर्नर
अपर राइट कॉर्नर और लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये पॉइंटेड है, तो ये भी एक सुंदर शेप जैसा निकल कर आता है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और वही हम इस नोड में भी बदलाव करना चाहते हैं, इसको भी राउंड करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हमने क्लिक किया बाकी सभी नोड्स अनसेलेक्ट हो गए, डीसेलेक्ट हो गए, तो अब जो भी वर्क होगा सिर्फ इस नोड पर होगा। तो इसको अब हम अंदर की तरफ खींचते हैं, अब ये भी राउंड हो गया। तो अब बचा सिर्फ एक नोड जो नुकीला हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम जिस नोड पर वर्क करना चाहते हैं, जिसको राउंड करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। एक बार सेलेक्ट करेंगे तो सभी नोड सेलेक्टेड नज़र आएंगे। अब जिस पार्टिकुलर नोड पर हमें वर्क करना है, जिस पार्टिकुलर साइड पर वर्क करना है, उस पर एक बार हम क्लिक करेंगे तो बाकी सभी नोड्स पर से सिलेक्शन हट जाएगा, सिर्फ वही बचेगा। अब उसे हम जिधर खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये कॉर्नर होगा, और अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये राउंडेड होता जाएगा। तो इस प्रकार शेप टूल के साथ हम किसी भी रेक्टेंगल शेप में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद हम सर्किल पर आते हैं। जब हम सर्किल पर क्लिक करते हैं तो सर्किल में अंदर की तरफ जब हम खींचेंगे नोड को पकड़कर, तो हम इस तरह का शेप सर्किल का देख सकते हैं। हमें कोई ग्राफ वगैरह बनाना है तो इस तरह हम सर्किल का यूज़ करते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे तो इस तरह का शेप बनेगा। और यही अगर हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये एक आर्क बन जाएगा, ब्लैंक आर्क बन जाएगा। फिर से हम अंदर की तरफ ले आते हैं तो फिर से ये फील्ड सर्किल नज़र आएगा। तो इस प्रकार हम सर्किल के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ भी ये ऑप्शन है, यहाँ पाई शेप में हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पाई है। अब ये आर्क करेंगे तो ये आर्क हो जाएगा, सर्कल करेंगे तो वापस ये फील्ड सर्किल बन जाएगा। तो इस प्रकार हम सर्किल के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर हम एक पॉलीगन टूल लेते हैं। इस पॉलीगन टूल के साथ भी हम शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो हम किसी एक कॉर्नर को पकड़कर, किसी एक नोड को पकड़कर जब हम अंदर की तरफ खींचते हैं तो देखिए स्टार का शेप ले लेता है। इसमें हम कलर डाल देते हैं। और इसको हम जितना बाहर करते हैं इस स्टार का एक शेप बदलता जाता है। देखना है, इसको अगर हम अलग शेप देते हैं, अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो ये स्टार बनता है। और सेंटर की तरफ मूव नहीं करके हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो एक अलग ही तरह का शेप इसका हम पाते हैं। तो इस तरह हम पॉलीगन टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जैसे एक स्टार बना है, इस स्टार को हम जितना इसके एक्सटेंशन को पतला करना चाहें तो अंदर की तरफ कर रहे हैं, इसका एक्सटेंशन पतला होता जा रहा है। इसको बाहर की तरफ कर रहे हैं मुँह तो एक्सटेंशन मोटा होता जा रहा है। ऐसे ही ये किसी भी नोड को पकड़ के हम कर सकते हैं। किसी एक नोड को पकड़ कर हम करेंगे तो इसका सेम रिजल्ट सामने आएगा। तो ये था कुछ शेप्स के साथ, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे शेप टूल को यूज़ करते हैं।
अब हम टेक्स्ट के साथ देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं शेप टूल को। हम यहाँ टाइप करते हैं स्कूल टूल। तो अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट टूल पर शेप टूल का क्या यूज़ हम कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। अभी हम ये जानें कि टेक्स्ट टूल को जब हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट टूल को हमने सेलेक्ट किया तो इसको हम पकड़कर बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। शेप टूल में आते हैं। शेप टूल में आने के बाद अब एक एक लेटर को हम एक एक नोड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हम एक लेटर है, इसको हम नीचे करना चाहें, इसको हमने नीचे कर दिया। ये पी है, इसको हम ऊपर कर लेंगे। एच है, इसको हम और नीचे थोड़ा ले आए। पी को थोड़ा और सेट करते हैं। यहाँ हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए भी मूव कर सकते हैं किसी भी लेटर को। और जब कोई एक नोड सेलेक्ट हो गया है, ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कीबोर्ड के मदद से भी मूव कर सकते हैं। राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। आई को हम मूव करना चाहते हैं, आई को हमने मूव किया। एस को मूव करना चाहते हैं, एस को हमने मूव किया। तो देख रहे हैं एक तरह का डिफरेंट शेप नज़र आ रहा है, जंपिंग लेटर्स जैसा नज़र आ रहा है। ऐसे ग्राफिक्स के जी को भी हमने ऊपर किया, यू को रहने देते हैं, आर को भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इस यू को रहने देते हैं, के को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यू को रहने देते हैं, एल को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट जैसा नज़र आ रहा है जब हमने शेप टूल को यूज़ किया। अब शेप टूल को हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हम इसको लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन किधर भी मूव कर सकते हैं। स्पेस को बढ़ाना है एक एक लेटर का तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो दिख रहा है, इसको जब हम पकड़कर खींचेंगे तो लेटर्स के बीच स्पेस बढ़ता जाएगा। एक बराबर डिस्टेंस में स्पेस बढ़ता जाएगा। ये हमने देखा राइट वाले से कि किसी भी टेक्स्ट का लेटर्स के बीच स्पेस बढ़ाना है तो हम इसको पकड़कर खींचेंगे बाहर की तरफ तो स्पेस बढ़ेगा, अंदर की तरफ करेंगे तो ये स्पेस घटेगा। तो इसका बहुत अधिक यूज़ होता है। और यदि हम शिफ्ट को दबाते हुए इसको खींचते हैं तो देख रहे हैं कि वर्ड्स के बीच का स्पेस बढ़ता है। हमको दो वर्ड्स के बीच स्पेस को मैनेज करना है, ये ज़रूरत पड़ती है जब हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ लेटर्स के बीच स्पेस बढ़ाया तो ऑब्वियसली वर्ड्स के बीच भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन वर्ड्स के बीच हम चाहते हैं इतना डिस्टेंस ना हो तो हम इसको अंदर की तरफ करेंगे। या हम चाहते हैं वर्ड के बीच स्पेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लेटर्स के बीच स्पेस बढ़ रहा है, तो हम ऐसे शिफ्ट दबाते हुए इसको खींचेंगे तो वर्ड के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अब हम इसमें एक चीज़ और करते हैं, ग्राफिक्स गुरुकुल इज साइज को थोड़ा कम करते हैं। हम अभी जूम टूल लेंगे, साइज को थोड़ा शिफ्ट दबाते हुए कम करेंगे।
गुरुकुल इज, एंटर दबाते हैं। बेस्ट फॉर ग्राफिक्स लर्निंग। तो ये हमारा एक वर्ड हुआ, सेंटेंस हुआ। अब शेप टूल की मदद से हम इस दोनों के बीच के स्पेस को मैनेज करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसको कम करना चाहते हैं, तो इसको खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये स्पेस हमारा कम हो गया। अब इसको हम नीचे की तरफ करेंगे तो स्पेस बढ़ेगा। तो इस तरह हम शेप टूल की मदद से टेक्स्ट पर बहुत अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट के एक एक लेटर को मूव करने के लिए, टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसके लेटर्स के स्पेस को ज़्यादा या कम करने के लिए, या फिर अगर कोई सेंटेंस 2 या 2 से अधिक लाइन में है तो उनके स्पेस को घटाने बढ़ाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं।